वो अपराधी हो जाए। क्या जानते थे इस बात को आप लोग? नहीं जानते थे। ओम प्रकाश राजभर ने आपके माथे पर जो लकीर लगी थी उसको समाप्त कर दिया और बताया किस देश में राजभर रहता है। अगर ठाकुर इज्जत से जीने का उसको अधिकार है तो राजभर को भी जीने का अधिकार इज्जत से मिलना चाहिए और लकीर को मिटा करके आपको सम्मान से जीने का अधिकार देने का कार्य किसने किया? ओम प्रकाश राजभर। कैसे हुआ ये अकेले ओम प्रकाश राजभर के बस की बात नहीं थी, न अकेले अरविंद राजभर की बस की बात। ये हुआ तब जब आप और आप लोग, जब आप सभी लोगों ने जोर लगाया और एक नारा लगाया कि ओम प्रकाश राजभर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, तब जाकर के लकीर खत्म। नहीं तो पता है आपका बच्चा कितना पढ़ लिख लेता था। चोरी होती थी बगल के गांव में, चोरी करते थे फलनमा जी, चोरी करते थे फलनमा जी और यशो साहब की जीप कहाँ आती थी? राजभर बस्ती में। जबरदस्ती आपके बच्चों को उठाया गया, थाने में ले जाके 20 लाठी मारते थे और चालान करके जेल भेज देते थे। इसलिए भेजते थे, इसलिए राजभर बस्ती में आते थे क्योंकि आपने क्रिमिनल का ठेका ले रखा था। जन्मजात अपराधी हम कोई अपराध नहीं करेंगे, लेकिन हमारे माथे पर है कि मैं अपराधी हूं। हमारा कोई अपराध नहीं। हमारे समाज के बच्चे इस धरती पर पैदा होकर के ऐसा लगता था कि गलत कर दिए हैं, कि जिन बच्चों के भविष्य अभी उज्जवल भी नहीं हुए हैं, जिन बच्चों ने चलना भी नहीं सीखा है, जिन बच्चे ने बोलना नहीं सीखा है, हमारे देश के संविधान ने और हमारे देश के सिस्टम ने उस बच्चे को पहले ही कह दिया कि तुम अपराधी हो। और आप बताइए, जिसको कह दिया जाए कि तुम अपराधी हो, फिर वो धरती पर कैसे रह पाएगा? साथियों, धन्यवाद दीजिए ओम प्रकाश राजभर का, धन्यवाद दीजिए नेता ओम प्रकाश राजभर का, जिन्होंने इस काली जो एक पट्टी बजी हुई थी उसको खत्म किया और बताया कि ये राजभर समाज कौन है। क्योंकि पहले जब कोई पूछता था कि ये राजभर कौन है तो लोग जानते हैं क्या कहते थे? लोग कहते थे कि ये राजभर वही जाति है जो ताल में जाकर के चूहा मारने का कार्य करती है। सही कहती, गलत करती? उसके बाद जब इससे उठता था कि मछली मारने वाली जाति है, उससे जब ऊपर उठता था तो कहता था कि ये चोरी करने वाली जाति है। लेकिन ये बताने वाले लोग ये नहीं बताते थे कि राजभर वही बिरादरी है। जब ये देश खतरे में था, जब इस देश की संस्कृति और सभ्यता खतरे में थी, जब इस देश के सभी राजा परास्त हो गए थे, तो एक राजा 22 साल का चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने देश को बचाने का कार्य किया था। ये कोई नहीं बताता। इसीलिए आपको परेशान हम लोग करते हैं। जागिए, एकत्रित होइए, इकट्ठा होइए, लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। माननीय ओम प्रकाश राजभर का यही संदेश आपको लेकर के आया। 26 तारीख को, कितना तारीख को? 26 तारीख को सिकंदरपुर का इंदिरा काका कितने बटे यही बगलिया में है ना, तो 26 तारीख को सिकंदरपुर के मखदुमपुर जो बाग है उसी में माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। तो अब आप लोग बताइए, जो नेता हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जिस नेता ने हमको अपराधी से एक अच्छा व्यक्ति बनाने का कार्य किया, जिस नेता ने चोर करने वाले जाति को आज राजा का दर्जा दिला दिया, जिस नेता ने पढ़ने लिखने की बात कहा, जिस नेता ने इस राजभर समाज की गिनती करा दिया, अगर वो नेता 26 तारीख को सिकंदरपुर में आ रहा है तो बताइए उनके सम्मान में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोलिए जोर से, चल जाइए ना वहां पर। कैसे चल जाइए? पैदल चले के बाद क्या करे के बाद? पैदल चले के बाद जब बगलिए में बात तो पैदल चल जा। और जब लखनऊ जाए के रहे, लेकिन सिकंदरपुर में जाए खातिर ट्रेन को व्यवस्था नहीं किया कि पटरी ना तो ट्रेन कहां से जाए। तो ऐसे आपसे अनुरोध है, 26 तारीख के आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां आवा। बीच में फिर नेताजी लोग ही हैं, आप लोगों के पता ही हैं, तो सब लोग एकत्रित होकर के सिकंदरपुर पहुंचो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारत।